अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों के द्वारा कि सर आपके अकॉर्डिंगली सेल्फ स्टडी एक दिन में कितनी करनी चाहिए। बेटा इस क्वेश्चंस का बहुत सारे बच्चों में डाउट रहता है, चाहे वो सीए कर रहे हैं, चाहे सीएस कर रहे हैं, चाहे फाउंडेशन पे है, चाहे इंटरमीडिएट लेवल में। आप जैसे ही प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पढ़ाई तो अपनी जगह, क्लासेस अपनी जगह, बट व्हाट अबाउट सेल्फ स्टडी। आपको हर एक टीचर, हर एक बंदा गाइड करता है कि भैया सिर्फ क्लासेस से काम नहीं चलेगा, आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो आपकी लाइफ में सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब नाउ मेरे बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, बट सर कितने घंटे, हमें एक दिन में कितने घंटे, क्या हम 24 घंटे सेल्फ स्टडी करें या हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि हमें क्लास भी करना है, हमें रेस्ट भी करना है। तो हमारे लिए सेल्फ स्टडी का एक पैटर्न क्या होना चाहिए, मैं आज आपके साथ इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करूंगा। क्लियर है? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों, की हाल है? सम्मोहन बारे, मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके हाजिर हूं। ठीक है, आराम से कई सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे हम इस सीरीज में, और एक एक प्रॉब्लम को मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा और बिल्कुल जेन्युइनली प्रॉब्लम्स को करूंगा और आपके जेन्युइनली आंसर करूंगा। कोई थ्रू आउट आंसर नहीं देने वाला कि सर ये आंसर आपको लिखने लेके हार्डकोर रूल है कि आपको ये लिखना है और करना है, बट आप मेरी बातों को समझोगे तो आप अपनी स्ट्रेटजीज बना पाओगे और आप अपने बेटर रिजल्ट्स पा पाओगे। क्लियर है? पहले आराम से ध्यान सुनना, मैं आराम से बातें करूंगा। मैं कहूंगा कि सबसे पहले अगर आपको सेल्फ स्टडी का शेड्यूल बनना है, पूरी वीडियो देखना आराम से, क्योंकि मैं पहले पूरी बातें करूंगा। आप सीधा कंटेंट, सीधा कंक्लूजन पे नहीं आना कि इतने घंटे पढ़ना है दैट्स इट, बाकी वीडियो खत्म नहीं। सर एट द एंड तक देखना, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा मैं। क्लियर है? आप सबसे पहले अपने आप को डिवाइड करो कि आप किस कैटेगरी में हो, किस स्टेज पे हो। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट को 3 स्टेज में डिवाइड करता हूं। मैं कहता हूं कि सीधा सीधा बात है, अगर स्टूडेंट आया है, सपोज इंटरमीडिएट में आया या फाउंडेशन में आया है, तो वो 3 स्टेज में अपने सामने वेरी कर रहा होगा। पहला स्टेज कि भैया वो क्लासेस ले रहा है और उसकी क्लासेस 40% से कम हुई है। क्या हुई है? 40% या 50% से कम हुई है। दूसरी स्टेज कि भैया उसकी क्लासेस 40% से ज्यादा हो गई लेकिन अभी कोर्स कंप्लीट होने में टाइम है, वो बीच में है, दैट इज 90% से कम है, 40% से ज्यादा है। क्लियर है? और तीसरी स्टेज कि वो 90% ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है, ऑलमोस्ट सिलेबस उसका कंप्लीट होने वाला है, और या फिर वो ऑलरेडी एग्जाम दे चुका है बट रिजल्ट नेगेटिव था, अब वो रीअपियर हो रहा है, या उसने पिछला अटेम्प्ट नहीं दिया था, वो दोबारा से अच्छे से प्रिपरेशन करके देना चाहता है। तो पहली कैटेगरी क्या हो गई? जिसका सिलेबस 40% से कम है। दूसरी कैटेगरी होगी जिसका सिलेबस 40% से ज्यादा है लेकिन 90% से कम है। और तीसरा या तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है या मेरे बच्चे वो ऑलरेडी रीअपियर कर रहा है। तीनों की अलग स्ट्रेटजी है, तीनों के अलग आवर्स हैं सेल्फ स्टडी के, बट आप आराम से मेरी बात सुनना, मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट आराम से ध्यान सुनना। आपको मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया, ध्यान से। मैंने कहा है सर सिंपल सी बात है, अगर आप इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है और उस कैटेगरी के हिसाब से अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हो, आप अभी आए हो, अभी आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं, अभी आपका 30-40% सिलेबस हुआ है, तो सर आपको एटलीस्ट कम से कम 6 to 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी लेनी है। कैसे लेनी है इसकी बात भी करूंगा, अभी यही खत्म नहीं होगी, 6 से 8 घंटे लेनी है, बात खत्म करो, वीडियो बटन बंद करो, ये फालतू का बंदा बोल रहा है। नहीं सर सुनो पहले आराम से, आराम से, जल्दी नहीं, पेशेंस लाइफ में बहुत जरूरी है। 6 से 8 घंटे की स्टडी लेनी है, अभी बात करूंगा कैसे लेनी है। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 90% कंप्लीट हो चुका है, 90% से कम है लेकिन 40% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, तो आपको अपनी स्टडी का टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आप 6 से 8 को जगह 8 से 10 करना पड़ेगा। सर 10 घंटे पढ़ाई करेंगे तो क्लासेस कब करेंगे, कब करेंगे तो रोज सोएंगे कब? अरे यही तो चीज डिस्कस करनी है मुझे आगे कि आप इस टाइम को मैनेज कैसे करोगे। तो सुनो ना, आराम से फोल्ड करो, और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो जल्दी से, पहले बता दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में लाने वाला हूं। आ जाओ जल्दी से मुद्दे पे। तो पहली चीज कि अगर आपने कोर्स कंप्लीट अभी नहीं है, दैट मींस अभी स्टार्ट किया, 40% से कम है, तो 6 से 8 घंटे आप नॉर्मल ले सकते हो, दैट इज कोई दिक्कत नहीं। एक मिनिमम 6 मैक्सिमम 8, और 8 से ज्यादा जाना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। अगर आपने 90% से कम करा है सिलेबस अभी आपका, तो आपको थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, 8 से 10%, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट सिलेबस काफी कुछ कंप्लीट हो गया, 50% से ऊपर आप पहुंच चुके हो। और अगर बच्चे आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आप ऑलरेडी रीअपियर कर रहे हो, आपने एग्जाम में पहले से दे दिया था लेकिन रीअपियर कर रहे हो, तो सर आपको फिर 12 से 14 घंटे की स्टडी कम से कम लेनी ही लेनी है। 12 से 14 घंटे की स्टडी लेनी ही लेनी है। सर ये आप नोट करो। अब मैं आता हूं कैसे। सर आपके पास टाइम मैनेज कैसे होगा, ध्यान समझना। सर टाइम मैनेज के लिए आपके पास ये मैंने बताया, आपको 3 चीजें दिन में करनी है। सिर्फ आपके दिन में 3 चीजों को अपने टाइम को डिवाइड करना है, एक क्लासेस टाइम, एक सेल्फ स्टडी टाइम और एक रिलैक्स टाइम। रिलैक्स टाइम में जो मर्जी करना है करो, सो कूदो, टीवी देखो, जो करना है करो, बट पॉइंट ध्यान समझना। आप अगर अभी 40% या 60% में फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में हो, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी, पहले मैं फर्स्ट कैटेगरी बात करता हूं। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हो तो आप मैक्स टू मैक्स
6 से 8 घंटे की क्लासेस लेते होगे भैया। इससे ज्यादा अगर देखो आप फेस टू फेस कहीं बच्चा पढ़ने जाते हो तो ऑफ कोर्स आपकी क्लासेस सुबह शुरू होती होंगी, दोपहर के 12-2 बजे तक खत्म हो जाती होंगी। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो, अगर आप ऑनलाइन अपने आप से ले रहे हो तो भैया बच्चे पूरे दिन क्लासेस थोड़ी ना देखनी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है। पूरे दिन अगर क्लासेस देख रहे हो तो भैया गलत कर रहे हो, स्टॉप कर दो, बंद कर दो। सर आपको 6 से 8 घंटे से ज्यादा क्लासेस नहीं देखनी। वैसे भी आप 2 की स्पीड पे पट 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 करके तो देखते हो क्लासेस, तो सर 2 घंटे 2 की स्पीड में तो वैसे भी नहीं देखना। अगर आप देख रहे हो अपनी विजिबिलिटी अपने माइंड इसके हिसाब से देखो, बट मैक्स टू मैक्स 6 से 8 घंटे। उसके बाद सर आपको अपनी स्टडी जो निकालनी है, पहला अगर आप 6 से 8 आवर 6 to 8 आवर्स का स्लॉट निकाल रहे हो, वो एक बार में नहीं बैठना, आपको एटलीस्ट 2 लॉट में बैठना है, और 2 लॉट 3 से 4 घंटे के होंगे। सर ये 3 से 4 घंटे एक बार में कैसे बैठेंगे, इस पे भी मैं बात करूंगा कि हाउ टू स्टडी लॉन्ग आवर्स, कि आप लंबे समय तक कैसे पढ़ोगे, इसके ऊपर भी प्लान्स है। क्लियर है? अभी के लिए मैं बात कर रहा हूं कि आपको 2 लॉट में पढ़ना है, 3-3 4-4 घंटे के आप 2 लॉट बनाओ, और 2 लॉट में आप सेल्फ स्टडी निकालो। और बाकी अगर आप निकालो तो 6 से 8 घंटे, 8-8 16 घंटे भी निकालो तो 8 घंटे आपके पास प्रॉपर बच रहे हैं सोने के, खाने के, पीने के। प्लस अगर आप 1-2 घंटे उधर मैनेज कर रहे हो तो 10 घंटे भी बच रहे हैं जहां पर आप कर सकते हो। तो पहला स्लॉट अगर आप 40% से कम में बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा। अगर आप सेकंड में आ गए हो, सर 40% से ज्यादा हो गया, 60% आपने बोला टाइम बढ़ाओगे, तो टाइम कहां से बढ़ाएंगे, क्लासेस तो वही चल रही है। तो बेटा बैलेंस जो बचा है ना सोने का टाइम, उसे कम करो। अब उसे मेरे बच्चे कम करो, आप सोना थोड़ा सा कम कर दो, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, कम कर दो। ठीक है, तो वो जो 8 से 10 घंटे का आप सोने का शेड्यूल निकालो तो धीरे धीरे उसे कम करना शुरू करो। ओके सर। और अगर कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो बच्चे आपकी क्लासेस नहीं चल रही, चल भी रही है तो रिवीजन वगैरह चल रहा है, 2-4 घंटे में रिवाइज करो, खत्म करो, और बाकी जितना टाइम है सब क्या लगाओ सेल्फ स्टडी में। क्लियर है? तो मैनेजेबल तो है, बस करने की नियत होनी चाहिए। अगर आप नियत करोगे बेटा, अपने लाइफ में एक चीज रूल फिक्स करो, अगर आपको कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, तो अपनी विलफुल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको बनाना पड़ेगा कि भैया मैं इतना टाइम है तो मैं इतना टाइम पढ़ के दिखाऊंगा। सर हमने डेली पढ़ना है, नहीं, ऑफकोर्स संडे को ब्रेक ले सकते हो अगर आपका मन करे तो, लेकिन आपका मन आ रहा है, फील आ रहा है नहीं सर मैं पढ़ूंगा, तो जबरदस्ती ब्रेक लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कभी किसी दिन अगर आपका ट्रैक नहीं होता, सर टारगेट तो बनाया बट मिस हो जा रहा है, क्या करें, क्या उसको कैसे टैकल करें, ऑफ कोर्स उस पे भी मैं बात करूंगा। आज इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट इज, अगर मैं समराइज करूं, ठीक है, समराइज करूं तो पहले लाइक कर देना अगर अभी तक जुड़े हुए हो। समराइज करूं तो पहली बात है कि अगर आप 40% से कम हो तो आप कहीं ना कहीं 6 घंटे से 8 घंटे की स्टडी ले सकते हो। 40% से ज्यादा सिलेबस हो चुका है तो भैया थोड़ा टाइम बढ़ाओ, 8 से 10 पे पहुंचो। और अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो भैया 12-14 घंटे की स्टडी निकालो। कैसे निकालोगे सर, जितनी क्लासेस टाइम है पहले स्लॉट में पहले क्लासेस निपटाओ 6 से 8 घंटे मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है क्लासेस को। उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी, और फिर जो बाकी टाइम बचेगा उसमें रेस्ट। अगले स्लॉट में पहुंचते हो, अगर आप 40% से ज्यादा पे पहुंच रहे हो तो आपको अपनी जो रेस्ट टाइम है उसमें से टाइम काट के अपनी स्टडी टाइम में देना पड़ेगा। और अगर ऑफ कोर्स थर्ड में आप कोर्स कंप्लीट हो चुके हो तो आपका जो क्लासेस टाइम है वो सेव होगा, उधर से आपका रेस्ट टाइम थोड़ा सा कट होगा और आपका सेल्फ स्टडी टाइम बढ़ जाएगा। क्लियर है? थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग काम करेंगे और भी। ठीक है, थैंक यू सो मच।